नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है फ्लोटर्स प्लांट। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरा दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पे ये नया वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उसी के साथ बाजू में रखा हुआ जो बेल का आइकॉन है उसको क्लिक करके ऑल वाला नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो इस तरह का निकालूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और उसी के साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था, फ्लोटर्स प्लांट क्या है? ये फ्लोटर्स प्लांट वो प्लांट है जो कि पानी के ऊपर तैरता रहता है। अब यहाँ पे एक चीज जानना बहुत जरूरी है, लोटस, लिली, ये सब वगैरह जो है, इसका भी लीव्स कई हद तक पानी के ऊपर में तैरता रहता है। तो ये भी क्या फ्लोटर्स है? जी नहीं, ये फ्लोटर्स नहीं है। फ्लोटर्स वो प्लांट होते हैं जिसका रूट आपका सबस्ट्रेट पे या फिर मिट्टी के अंदर जाता नहीं। तो लिली, लोटस, ये सारे जो प्लांट्स है, ये सारे प्लांट्स का जो रूट है, ये रूट मिट्टी के अंदर रहता है, मतलब कि सबस्ट्रेट के अंदर रहता है। फ्लोटर्स वो प्लांट है जो पानी में तैरता रहता है। अब फ्लोटर्स के बारे में जानने से पहले देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को जरूर 3-4 फ्लोटर्स के टाइप का प्लांट्स के बारे में बताऊंगा जो फ्लोटर्स प्लांट है, बट ये बहुत सारे वैरायटीज का है। बट उससे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये फ्लोटर्स जो है ये रहते कहाँ पे है, मतलब किस पानी पे आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने के लिए आपको जो चाहिए, ज्यादा कुछ पैरामीटर्स इसके लिए जरूरी नहीं होता है। ट्रॉपिकल रीजन में जो नॉर्मल मतलब टेम्परेचर होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज के अंदर आपका पानी को होना चाहिए। मतलब कि 19 डिग्री से लेके 27 डिग्री 28 डिग्रीज के आसपास के अंदर अगर रहेगा तो ये फ्लोटर्स अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। इसके लिए कोई फर्टिलाइजर वगैरह बिल्कुल नहीं, उतना ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। बट हाँ, जो चीज आपको ध्यान में रखना है वो है आपका पानी में ज्यादा बहाव ना हो, वेव ज्यादा ना हो, फ्लो ज्यादा ना हो। तो ये एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या ये एडवांटेज है, क्योंकि इंटरनेट पे अगर आप देखेंगे कहीं पे भी, तो कोई भी फ्लोटर्स प्लांट ऐड करने से पहले लोग सोचते हैं कि ये इसका क्या कोई भी फायदा है, कुछ नुकसान है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस में जो आते हैं दोस्तों, एडवांटेजेस में ये एडवांटेज आता है कि गप्पीज वगैरह अगर आप मछली रख रहे हैं सोचिए, या फिर बेटा वगैरह रख रहे हैं, तो ये सारे मछली का ब्रीडिंग करने में इसका बहुत बड़ा एक हाथ है। मतलब ये जो फ्लोटर्स प्लांट है, ये फ्लोटर्स प्लांट अगर आप रखेंगे तो आपका गप्पीज वगैरह, बेटा वगैरह, कई हद तक दूसरे जो स्पीसीज है जैसे कि एंजल वगैरह हो गया, ये सारे ब्रीडिंग बहुत अच्छी तरह से करते हैं, स्पॉनिंग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो ये इसका स्मॉल रूट्स रहते हैं, तो इसके जरिए क्या होता है, जो फिश फ्राइज होते हैं, जो बेबीज होते हैं, ये जुवेनाइल फिश को छुपने के लिए एक नेचुरल जगह मिल जाता है। ये हो गया पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है, अब मान लीजिए आप नया टैंक स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास प्लांट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपका लाइट बहुत हाई है और वो डिमेबल नहीं है, मतलब आप डिम लाइट को कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं किसी रेगुलेटर के जरिए। तो उस मामले में क्या करता है, ये प्लांट अगर आप ऐड करेंगे तो आपके एक्वेरियम में थोड़ा बहुत शेड आ जाएगा, तो आपका एल्गी का चांसेस कम रहेगा। ये हो गया दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि ये जितने भी फ्लोटर्स प्लांट है, ये काफी सारा नाइट्रेट अपने आप में कंज्यूम करते रहते हैं। अपना खाना बनाने के लिए काफी सारा नाइट्रेट जो है पानी से निकाल लेता है, तो जिसके वजह से क्या होता है, आपका पानी का नाइट्रेट लेवल कम रहता है। तो ये भी आपके लिए एक एडवांटेज है। तो ये सारे गया कुछ एडवांटेजेस। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज देखिए, उस हद तक तो अगर आप मानेंगे तो उतना तो ज्यादा कुछ नहीं है डिसएडवांटेज। बट हाँ, ये सारे प्लांट्स जो है बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। अगर आप इस अपना टैंक के पीछे टाइम नहीं दे पाएंगे,
अगर आप इसको टाइम पे मतलब कम नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ कुछ उठा के फेंकना पड़ेगा या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब आपका टैंक से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब ऐसा अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो ये जो प्लांट्स है फ्लोटर्स बहुत जल्दी ही आपका टैंक का पूरा जो सरफेस है सरफेस को पूरा भर लेगा। और सरफेस भरने के बाद क्या होगा, आपका पानी में धीरे धीरे करके ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट होते रहेंगे, मतलब ऑक्सीजन लेवल कम होते रहेंगे। तो जिसके वजह से जो भी आपका इन्वर्टिब्रेट्स वगैरह है या फिर फिश वगैरह है, ये सारे मुसीबत में आ सकते हैं। ये हो गया पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? दूसरा डिसएडवांटेज एडवांटेज से रिलेटेड ही है, क्योंकि मैं कुछ देर पहले एडवांटेज में आप लोगों से कहा हूं कि ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट बहुत सारा नाइट्रेट जो है अपने आप में समेट के रखता है। तो जब ये प्लांट डीके करना चालू करता है तो ये सारा जो नाइट्रेट है ऑल ऑफ ए सडन आपका पानी में रिलीज हो जाता है। तो आपका जो भी फिश वगैरह है या फिर इन्वर्टेब्रेट्स वगैरह है या फिर कोई भी क्रिएचर्स है, वाटर क्रिएचर्स, तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है ये बढ़ते हुए नाइट्रेट के वजह से। तो ये हो गया कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज। तो ये सारे बातों को आपको ध्यान में रखते हुए ये फ्लोटर प्लांट को अपना टैंक में इंट्रोड्यूस करना है। तो चलिए उसी के साथ हम लोग अपना आज का लिस्ट शुरू करते हैं। तो शुरू का जो प्लांट है, मतलब लिस्ट नंबर पे 1 पे जो आता है, सेरेटोफाइलम डेमेरसम। सेरेटोफाइलम डेमेरसम अगर बोलूंगा तो आप लोगों को शायद पता नहीं चलेगा। अगर मैं उसको हॉर्नवॉर्ट कहूंगा, जो कि उसका कॉमन नेम है, हॉर्नवॉर्ट बोलने से आप लोगों को पता जरूर चल जाएगा। ये प्लांट कुछ कोबाम्बा जैसा दिखता है, इसका कोई रूट वगैरह कुछ नहीं होता है, देखने में पूरा ग्रीन होता है। और मोस्टली जब आप दुकान से मछली वगैरह खरीदते हैं तो मछली को कोई भी स्ट्रेस ना आए ज्यादा, उसके लिए ये प्लांट को थोड़ा बहुत पैकेट में मछली दिया जाता है, पैकेट के अंदर डाला जाता है, स्पेशली अगर आप श्रिम्प्स वगैरह कुछ खरीद रहे हैं तो ये हॉर्नवॉर्ट जो है ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एक प्लांट है। इसका कोई रूट स्ट्रक्चर नहीं है। आप चाहे तो इसको सबस्ट्रेट में बिठा सकते हैं, चाहे तो आप इसको फ्लोटिंग कंडीशन पे रख सकते हैं। दोनों ही हालात में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है आपके देखते ही देखते पूरा टैंक भर सकता है ये। नेक्स्ट आ जाता है हम लोगों का लिस्ट में वाटर लेटुस। इसका अगर साइंटिफिक नाम पूछेंगे तो इसका साइंटिफिक नाम आता है पिस्टिया स्टार्टियोटेस। तो ये पिस्टिया स्टार्टियोटेस जो है इसको वाटर कैबेज भी कहा जाता है। ये काफी बड़ा होता है, ये प्लांट जो होता है ये देखने में बहुत ही सुंदर होता है, और काफी सारा वैरायटीज रेडिली अवेलेबल है, काफी सारा वैरायटीज में आपको ये मिल जाता है। और इसके अगर आप ठीक तरह से बढ़ाना चाहते हैं, इसको अगर ठीक तरह से ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए वही स्लो मूविंग वाटर चाहिए आप लोगों का। टेम्परेचर कुछ भी ट्रॉपिकल टेम्परेचर में चलेगा, मतलब 30 डिग्री से ऊपर नहीं, 30 डिग्री के नीचे, मतलब 20 से लेकर 30 के बीच में अगर आप टेम्परेचर रखेंगे तो ये बिल्कुल सही होगा। और ये काफी बड़ा होता है दोस्तों। तो अगर आपके पास नैनो टैंक है तो नैनो टैंक के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। हालांकि इसका कुछ वैरायटीज आता है जो कि डॉर्फ वर्जन में आते हैं, तो वो अगर आप चाहते तो ट्राई कर सकते हैं। तो ये गया वाटर लेटुस के बारे में। इसके बाद आता है वाटर मील्स। वाटर मिल्स बहुत ही छोटा, एकदम सबसे छोटा फ्लोटिंग प्लांट है। इसका पत्ते का साइज मतलब कुछ सेंटीमीटर ही होता है, 1 या 2 सेंटीमीटर भी होता है, और ये सबसे छोटा फ्लावर इसमें भी आता है। तो ये इसका स्पेशलिटी है। ये प्लांट कहीं ना कहीं पे आप लोग अगर पॉन्ड को देखे होंगे, गांव की तरफ गए होंगे, विलेज में गांव को देखे होंगे, तो वहां पे पॉन्ड पे आपको जरूर दिख गया होगा। ये एक ग्रीन कारपेट के जैसा पूरा वाटर में फैल जाता है, पूरा का पूरा पॉन्ड ये कवर कर लेता है। और वैसे ही जैसे ही कवर करता है, जैसे मैं डिसएडवांटेज के बारे में बता रहा था, उसी तरह से वाटर लेवल को ये डिप्लीट कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से अंदर रहने वाला मछलियों को थोड़ा बहुत परेशानी यहाँ पे हो सकता है। और ये जो प्लांट है, अगर आप ये पॉन्ड पे ही रखिए, ये एक्वेरियम पे बिल्कुल भी डालने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपका फिल्टर वगैरह क्लॉग्ड हो जाएगा। इसका पत्ता इतना छोटा है कि आपका फिल्टर वगैरह जो भी है क्लॉग हो सकता है। तो उसके लिए ये प्लांट को मैं एक्वेरियम के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं बोलूंगा। हालांकि मैं ये भी बोलूंगा कि ये जो प्लांट्स है, ये सारे जो फ्लोटर्स प्लांट है, आप तभी अपना टैंक में डालिए जब आपको पता है कि क्या कर रहे हैं आप। अगर आप इसका केयरिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो ये सारे जो प्लांट्स है ये बहुत इन्वेसिव प्लांट्स है। इन्वेसिव मतलब
बहुत ज्यादा टेरिटोरियल नहीं कह सकता हूं मैं मछली के बारे में, वो कहा जाता है इन्वेसिव, मतलब दूसरा जो प्लांट्स है, दूसरा प्लांट्स को ये खत्म कर देंगे, क्योंकि ऊपर का लाइट इस तरह से कवर कर देगा ये बढ़ के कि नीचे का जो प्लांट्स है सबस्ट्रेट में बिठाया हुआ, ये प्लांट्स को लाइट ही नहीं मिलेगा, तो जिसके वजह से ये सारे प्लांट्स का डेथ हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग अच्छे तरह से समझ लीजिए कि ये रखना है या नहीं रखना है, तो कैसे रखना है पूरा प्लान कीजिए, उसके बाद ही इसको रखिए। तो वाटर मिल्स हो गया हम लोगों का थर्ड नंबर पे। इसके बाद हम लोगों का आता है डकवीड्स। डकवीड्स काफी सारा वैरायटीज का होता है, एक एक वैरायटी का एक एक लीफ स्ट्रक्चर होता है, एक एक टाइप का रूट स्ट्रक्चर होता है। बट मेनली इसका एडवांटेज जो है, एडवांटेज इसका यही है कि ब्रीडिंग के लिए आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं, नाइट्रेट वाटर से रिमूव करने के लिए आप इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। तो ये सारे जो हो गया, ये सारे इसका एडवांटेज है, और इसीलिए इसी वजह से लोग डकवीड्स यूजुअली अपना टैंक में रखते हैं। और एक दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगा, ये वाटर फ्लोटर प्लांट्स का एडवांटेज जो है वो है, अगर आपका एक्वेरियम से अगर आप देख रहे हैं कि श्रिम्प्स वगैरह या फिर मछली वगैरह किसी वजह से जंप कर रहा है, तो अगर आप ये फ्लोटर प्लांट रखेंगे तो ये जंप करना कई हद तक बंद हो जाता है, कई हद तक कम हो जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ प्लांट्स फ्लोटर्स जो मुझे लगा जो कि रेडीली अवेलेबल रहता है हर जगह पे, हर स्टोर पे। तो इसको जरूर आप एक बार ट्राई कर लीजिए अगर अभी तक ट्राई नहीं किए हैं तो। अगर ट्राई किए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे से अगर आप कमेंट करते हैं, आप लोगों को इसका अगर दूसरा कोई पार्ट चाहिए या फिर दूसरा किसी टाइप का प्लांट के बारे में स्पेशली जानना है तो उसके बारे में, या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट करते वक्त टॉपिक जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसके ऊपर डिपेंड करके आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। तो जितने भी लोग आप लोगों में से मेरा वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और मुझे सपोर्ट किया, उन सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और उसी के साथ अगर ये वीडियो को भी आप लोगों को अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उसी के साथ बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में रखा हुआ बेल का जो आइकन है उसको क्लिक करके ऑल वाला नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए, तभी जाके मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जब निकालूंगा या फिर कोई भी इस तरह का एक्वेरियम रिलेटेड वीडियोस में निकालूंगा तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। और उसी के साथ अगर आप लोगों को मेरे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप में मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इतना देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आशा करते हैं बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।